नमस्कार, आपका स्वागत है मेक इट काउंट पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 5 में। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ। मेरे साथ है मेरे दोस्त प्रदीप। हम दोनों ने आपको कहानी सुनाई थी अयोध्या कांड की, जो अभी पूरी नहीं हुई है। आज के एपिसोड में पूरी होगी। अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने आपको बताया था प्रभु श्री राम ने अपना आश्रम बनाया था। कहाँ पे? चित्रकूट में, मंदाकिनी नदी के पास में। अभी मंदाकिनी नदी जो है, आप लोगों को याद होगा, हमने पिछले एपिसोड में आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे। ये अलकनंदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। नाउ अब ये जो अलकनंदा रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको नहीं बताया था। अलकनंदा रिवर पे उत्तराखंड का एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर है हमारी पूजनीय धारी देवी जी का। धारी देवी जी जो है, इनको माना जाता है चार धाम की प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर है तो इनका काम है रक्षा करना। अब रक्षा करने वाले को अगर आप रास्ते से हटा दोगे तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा। अब धारी देवी टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, तो धारी देवी जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा, ये जो अलकनंदा नदी है, इसके ऊपर काम चल रहा था एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, जो कि 330 मेगावाट्स का था। अब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे जब काम चल रहा था, उन लोगों को दिखा कि यार ये मंदिर जो है ना, ये नदी के रास्ते में आ रहा है, इस मंदिर को कहीं और स्थापित करा जाए। अभी मंदिर को स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या सोचा, ये जो अलकनंदा रिवर है उससे थोड़ा सा ऊपर इस मंदिर को बनाना शुरू कर दिया, कंक्रीट। अब इस कोशिश में इन लोगों ने एक कोशिश और करी, जो कि थी धारी देवी जी की प्रतिमा को हटाने की। अब ये कोशिश जब करी तो धारी देवी जी बहुत क्रोधित हो गई, क्योंकि उनको उनके मूल स्थान से हटाया जा रहा था। किसी को किसी के मूल स्थान से हटाओगे उसको बुरा लगेगा। अब ये प्रोटेक्टर थी और इनको आ गया क्रोध। अब इनका जो क्रोध था, ये बहुत ही विनाश लेके आने वाला था उत्तराखंड में। आप लोगों को याद होगा, 2013 में उत्तराखंड में एक आपदा आई थी। तो ये आपदा का जो कारण है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जो हम हिंदू धर्म के लोग हैं और जो उत्तराखंड के लोग हैं, हम सब ये बिलीव करते हैं कि ये आपदा नहीं आती अगर धारी देवी जी को उनके वहां से हटाने की कोशिश नहीं करी जाती। अब जब ये आपदा आई थी, ये अलकनंदा नदी ने पूरा कहर मचा दिया था। जैसे उनकी प्रतिमा हटाने की कोशिश हुई थी धारी देवी जी की, उसके कुछ घंटों में, मैं कुछ घंटों की बात कर रहा हूँ, दिनों की या सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही घंटों में इतने सारे क्लाउड बर्स्ट हुए, मतलब बादल फटे, कि पूरा फ्लड आ गया था अलकनंदा नदी में। अब ये अलकनंदा नदी जो थी, ये केदारनाथ तक पहुंचती है, लेकिन ये अकेली नहीं जाती है। ये अपने साथ एक शिला लेके जाती है, जो कि केदारनाथ टेम्पल के पीछे स्थापित हो जाती है। अब ये टेम्पल के पीछे जब शिला स्थापित हो जाती है, इतनी विशाल, इतनी बड़ी शिला है ये, कि नदी उससे टकरा के अपना रास्ता बदल देती है। अब ये नदी रास्ता बदलती है तो उससे क्या होता है, उत्तराखंड में तो बहुत तबाही हुई, बहुत सारे लोगों का जान मान का नुकसान हुआ, वो हम सबको पता है। लेकिन जो केदारनाथ मंदिर था, उसके ऊपर एक आंच नहीं आई, मतलब उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये धारी देवी जी थी, जो क्रोध में भी रक्षा करना नहीं भूली। उन्होंने चार धाम में से केदारनाथ की रक्षा उस दिन करी, अपना फर्ज निभाया। तो ये तो धारी देवी जी के बारे में बात थी। जय धारी देवी जी। और अब चलते हैं हम अपनी आगे की कहानी पे। अयोध्या कांड को पूरा भी तो करना है आज। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने आपको बताया था कि शत्रुघ्न और भरत जी, उनको अभी तक नहीं पता था राम जी के वनवास के बारे में। तो आज उन्हें पता लगेगा, और उनका रिएक्शन क्या होगा, ये आज हम लोगों को पता लगेगा। ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं होगा, बाकी प्रदीप ज़्यादा अच्छे से बताएगा। क्यों प्रदीप? जय धारी देवी जी की। तो आइए चलते हैं आगे की अयोध्या कांड की स्टोरी की तरफ। तो हमने स्टोरी लास्ट एपिसोड में कहाँ खत्म करी थी? हमें पता चला था कि मंदाकिनी रिवर के किनारे पे राम जी ने, लक्ष्मण जी ने एक आश्रम बनाया, जिसमें सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी ने रहना शुरू करा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, समय बीतने लगा। पर दशरथ जी का क्या हुआ सौरभ? दशरथ जी बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके बच्चे वन को जा रहे थे। उन्होंने आर्य सुमंत्र जी को बोलकर भेजा था कि मेरे बच्चों को 4 दिन जंगल का भ्रमण कराना, जंगल घुमाना, उनका मन भर जाएगा और उन्हें वापस लेकर आ जाना। पर ऐसा हुआ नहीं। गंगा के किनारे जब केवट जी नाव में राम जी को चढ़ा रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने, राम जी ने अपने आर्य सुमंत्र जी को ये बोला कि आप वापस जाइए और दशरथ जी का ध्यान रखिए, पिताजी का ध्यान रखिए,
क्योंकि पूरी अयोध्या में जो मेरे पिताजी का ध्यान रखेगा, जो उन्हें ये नहीं फील होने देगा कि उनका पुत्र राम जंगल में, वन में है, वही मेरे लिए सर्व प्रिय होगा, वही मेरे सबसे क्लोज होगा। इतना कहकर राम जी ने सुमंत्र जी को जाने के लिए कहा और बोला, मेरे पिताजी से बार बार विनती करना और उनको समझाने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे पिताजी वो भी जानते थे कि मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। अब इतना कहने के बाद जब आर्य सुमंत्र जी जाने को हुए, तब सीता जी भी कुछ उनसे कहना चाहती थी, पर राम जी ने पहले सीता जी को नाव में चढ़ाया, फिर खुद नाव में चढ़े और उसके बाद लक्ष्मण जी भी नाव में चढ़ गए। अपना धनुष बाण उन्होंने नाव में रख दिया था और अपना तरकश भी नाव में रख दी थी। अब इसके बाद आर्य सुमंत्र जी को जब तक सीता जी कुछ बोलती, उनके अंदर इतनी इमोशनल फीलिंग्स चल रही थी उस टाइम पे, क्योंकि वो कभी भी महलों से दूर नहीं रही हैं। उनके आंखों में आंसू भर गए और वो कुछ कह ही ना पाई। और इतने में नाव चल चुकी थी और आर्य सुमंत्र जी को विवश होकर, परेशान होकर वापस अयोध्या के लिए आना पड़ा। अब जब वह रथ लेकर अयोध्या में एंटर हुए, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रात के समय में जब सब सो रहे थे अयोध्या वासी, तब राम जी ने चुपचाप आर्य सुमंत्र जी को रथ निकालने के लिए बोला था और वो उनके साथ चले गए थे और अयोध्या वासियों को वहां से वापस जाना पड़ा था। अब ये सोचकर आर्य सुमंत्र जी ने सोचा कि मैं अयोध्या वासियों से बोलूंगा क्या कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी मेरे साथ गई थी, वापस तो आए नहीं है, तो मैं जवाब दूंगा क्या। अब ये सोचकर जब उन्होंने अयोध्या में प्रवेश करा, वो बेचारे अपना मुंह छुपाते हुए जा रहे थे अंदर। अयोध्या मानो इतनी उदास लग रही थी उस टाइम पे, मानो किसी शमशान की तरह अयोध्या लग रही थी, कि लोग ऐसे लग रहे थे जैसे एक दूसरे से कोई बात नहीं करना चाहता है, पशु पक्षी, कोई किसी की आवाज नहीं आ रही है, सब सुनसान लग रहा था। पुष्प पुष्प वाटिकाएं उजड़ी हुई लग रही थी, मानो अयोध्या नगरी में कुछ इतना बुरा हो चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब ये सोचकर जब हमारे आर्य सुमंत्र जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं, अंदर घुसते हैं, तो वो महल में जाते हैं। जब महल में अंदर जाते हैं तो दास दासियां सब उनसे पूछना शुरू करते हैं कि हमारे राम जी कहाँ हैं, हमारे लक्ष्मण जी कहाँ हैं, हमारी सीता माता कहाँ हैं। पर उनके पास कोई जवाब नहीं था बोलने के लिए, वो कुछ बोल ही ना सके। कैकई कौशल्या जी ने, राम जी की माता कौशल्या जी ने दासियों को भेजकर आर्य सुमंत्र जी को महल के अंदर बुलवाया, और जहां दशरथ जी भी थे, दशरथ जी को देखकर उनकी तो हालत बहुत खराब हो गई। उन्होंने जैसा देखा दशरथ जी को, वो पुत्र वियोग में इतने व्याकुल हो चुके थे कि मानो कुछ ही देर में वो प्राण त्याग देंगे। उनके मुंह से सिर्फ कुछ ही आवाजें निकल रही थी, जो आवाज सिर्फ उनके बेटे को पुकार रही थी, राम राम, वापस आ जाओ राम, कहाँ हो राम, बस यही निकल रहा था उनके मुंह से। अब ये कहते कहते उनकी ऐसी हालत हो गई कि अब मानो प्राण निकलने को ही हुए। प्रदीप, अभी कितना ही दुखद अध्याय चल रहा है अयोध्या कांड में, जहाँ पे राजा दशरथ बहुत परेशान हैं क्योंकि प्रभु राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया वनवास की तरफ चले गए हैं। किसी भी पेरेंट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अपने बच्चों से दूर रहना, और मेरे ख्याल से राजा दशरथ भी ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरे ख्याल से अयोध्या कांड का ये वही पार्ट चल रहा है जहाँ पे वो अपने प्राण त्यागते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? जी सौरभ, ये वही टाइम चल रहा है जिस टाइम दशरथ जी अपने प्राण त्यागने वाले हैं अपने पुत्र वियोग में। तो उन्होंने राम 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 कहते कहते उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब उनके प्राण बिल्कुल निकलने ही वाले हैं। तो ये रामचरितमानस में कुछ इस तरह से मेंशन है, बखान है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम, लखन सिया रामचंद्र की जय। और ये राम 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 कहते कहते
दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए और वो चले गए हरि धाम, बैकुंठ धाम, श्री राम जी के, श्री विष्णु जी के धाम सिधार गए। अब ये देखकर कौशल्या जी, सारी माताएं, बहुत बहुत ही बुरा समय चल रहा है। अब दशरथ जी प्राण त्याग चुके हैं, घर में बड़ा बेटा नहीं है, राम जी नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है, सीता माता नहीं है, और भरत जी भी नहीं है, शत्रुघ्न जी भी नहीं है, कोई पुत्र नहीं है घर में। अयोध्या की हालत इतनी बुरी है, सारे लोग इतने व्याकुल हैं, परेशान हैं राम जी के जाने से, और अब दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। और दशरथ जी को ये प्राण त्यागते त्यागते वो भी याद आया जब श्रवण जी के पिताजी ने उन्हें वो श्राप दिया था, और ये सोचते सोचते उन्हें ये पता चल गया कि उनके प्राण जाने वाले हैं, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब वशिष्ठ जी ने, गुरु वशिष्ठ जी थे वहाँ पर, जो सबसे बड़े थे और सबसे ज्ञानी थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दो दास को बुलाया और उन्हें बोला, दो दूतों को बुलाया, जो दूत थे जो पहले समाचार लेकर इधर से उधर जाते थे, उन दो दूतों को बुलाया और उन्हें भेजा कहाँ, ननिहाल, भरत जी के ननिहाल, जहाँ पर भरत जी और शत्रुघ्न जी थे। तो उन्हें वहाँ पर भेजा गया और वो घोड़े लेकर, मानो पवन की गति, मतलब कि विंड की स्पीड से बहुत ही तेज गए और वहाँ पर भरत जी के पास पहुँचे। और गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बोला था कि आप भरत जी को बताना मत कि ऐसा कुछ हो चुका है, कि उनके पिताजी अब नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि आपको वशिष्ठ जी ने अयोध्या बुलवाया है, आपको अयोध्या जाना पड़ेगा। तो ये कहकर भरत जी को बोला। पर भरत जी को, जैसा कि होता है कुछ बुरा होने वाला होता है तो कुछ थोड़े इंट्यूशंस आने लग जाते हैं ना हमारे अंदर, वैसे ही भरत जी को कुछ दिनों से कुछ बुरे सपने आ रहे थे। अब वो बुरे सपने देखकर वो परेशान हो रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू करा, प्रार्थना करते थे, वो जल में स्नान करते थे नदी में, उसके बाद सारी पूजा पाठ करने के बाद सारे ब्राह्मणों को भोज कराते थे, ताकि उनके घर की, उनके महल की, अयोध्या की सारी चीज़ें कुशल और मंगल रहें। पर ऐसा हुआ नहीं। अब भरत जी ने जैसे ही ये खबर पाई, ये न्यूज़ मिली उन्हें कि उन्हें वापस अयोध्या जाना है, तो वो घोड़ा लेकर अपना और शत्रुघ्न जी के साथ वहाँ से निकले, और इस रफ्तार से निकले कि रास्ते में जंगल, झरने, नदी, जितनी चीज़ें आई सबको वो क्रॉस करते हुए बहुत ही स्पीड से अयोध्या पहुँचे। जब अयोध्या पहुंचे, अयोध्या के अंदर जैसे ही आने वाले थे, कैकेयी जी को ये न्यूज़ मिली कि वो आने वाले हैं, जैसे ही उन्हें ये समाचार मिला, तो कैकेयी जी आरती की थाली लेकर द्वार पे खड़ी हो गई। अब ये हमारे भरत जी जैसे ही शत्रुघ्न जी के साथ द्वार पर पहुंचे, कैकेयी जी ने उनकी आरती करी और उनको अंदर ले आई। प्रदीप, सॉरी यार, बीच में रोक रहा हूँ मैं। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई। जब अयोध्या में भी एकदम दुख का समय चल रहा है, जहाँ पे राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है, वहाँ पे कैकेयी जी अपने हाथों में फूल की माला, आरती की थाली लेके भरत का इंतज़ार क्यों कर रही है? मतलब ये सेलिब्रेशन क्यों चल रहा है वहाँ पे? सेलिब्रेशन तो नहीं, पर सौरभ, खुशी उन्हें इस बात की है क्योंकि जिसके लिए उन्होंने सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, एवरीथिंग शी डिड, जो उन्होंने राम जी को वन में भिजवाया, राज्य अभिषेक मांगा था, तो राज्य अभिषेक के लिए वो खुश थी कि उनका बेटा आ गया है और अब वो राजा बनेगा। बट वो इस दुख के टाइम पे भी वो ये चीज़ उनके दिमाग में रह गई कि मेरा बेटा आ गया है और वो अब राजा बनेगा। इतनी उनकी बुद्धि फिर रखी थी उस टाइम पे, या उनकी बुद्धि खराब हो रखी थी कहा जाए तो। अब भरत जी अंदर आए, भरत जी ने उनसे पूछा कि माता, मेरे भाई कहाँ हैं, मेरे दोनों भाई कहाँ हैं, लक्ष्मण जी और राम जी कहाँ हैं, और मेरे पिताजी कहाँ हैं। कैकेयी माता ने कुछ बोला नहीं, और क्या बोलते हैं, कैकेयी माता ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है और पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, और उन्होंने बड़े एक्सप्रेशंस के साथ सारी चीज़ें बतानी स्टार्ट करी कि क्या बोलते हैं, मैंने ऐसे ऐसे वरदान मांगे थे बेटा तुम्हारे लिए, मैंने इतना सब कुछ कर दिया है और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें राज करना है। और तुम्हारे पिता का इसी वजह से देहांत हो गया क्योंकि राम जी चले गए थे,
और इसी वियोग में, पुत्र वियोग में, इतना भरत जी ने सुना। भरत जी ने ये सुनते ही साथ बोला कि तुम मेरी माता नहीं हो सकती, मेरी ऐसी माता नहीं हो सकती। मेरे राम जी जैसे भाई, मेरे पिता दशरथ जी जैसे मेरे पिता, सूर्य कुल में हम पैदा हुए, पर इतना बड़ा नियति ने मेरे साथ, इतना बड़ा नेचर ने मेरे साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेला, मुझे तुम्हारे जैसी माता दे दी, जिसने मेरे भाई, मेरे भगवान समान भाई को वन में भेज दिया मुझे राज्याभिषेक दिलाने के लिए। मुझे अपने भाई के साथ हमेशा मैं जुड़ के रहना चाहता था। जब मैं छोटा था, जब मैं खेलना सीखा था ना, तब मेरे भाई, जिस दिन मैंने पहली बार कुछ खेला था, मेरे भाई ने पूरे पुष्प वाटिका में, पूरे अयोध्या में, नगर नगर में भाग भाग के बताना शुरू करा था कि मेरे भाई ने चलना शुरू कर दिया है, मेरे भाई ने खेलना शुरू कर दिया है। ऐसे हैं मेरे भ्राता राम जी, ऐसे हैं मेरे भाई राम जी, श्री रामचंद्र जी। तुमने उन्हें वन में भेज दिया। किस तरह की माता हो, उन्होंने कभी भी आज तक भेदभाव नहीं करा कि ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरी मां नहीं है। उन्होंने हमेशा जोड़ के रखा हमें साथ में, और आपने उन्हें वन भेज दिया। मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को, जिसने हमेशा सिर्फ सेवा करी है, ऐसे भाइयों को आपने वन में भेज दिया। क्यों करा माता आपने ऐसा? उन्होंने जब ऐसा पूछा, इतने में वो ये बातें कर ही रहे थे, शत्रुघ्न जी सारी बातें एक साइड में खड़े होकर सुन रहे थे। अब शत्रुघ्न जी को बहुत क्रोध आ रहा था, क्योंकि वो भी लक्ष्मण जी के ही भाई हैं, राम जी और भरत जी के ही भी भाई हैं, पर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी सगे भाई हैं। अब उन्हें क्रोध आने लग गया। अब क्रोध के वश पर वो रुके हुए थे, वो अपना गुस्सा थाम के बैठ रखे थे, पर उनका बांध टूट गया। कब? जब वहां पर मंथरा जी ने एंट्री ली। मंथरा जी ने, इतना सब कुछ अयोध्या में चल रहा है, पूरी अयोध्या शोक में डूब रखी है, शमशान जैसी हालत हो रखी है, और उसके बाद भी मंथरा जी वहां से एंट्री लेती है। कैसे? पूरी सज धज के, पूरे हीरे जवाहरात गहने वहने सब पहन के, जो उन्हें मिले होंगे कभी कोई खबर सुनाने के लिए, जब राजा जी अपने दशरथ जी कुछ दे देते थे कि अच्छी खबर लेकर आए, ये लो, अपने गले से कोई हार उतार के दे दिया किसी रानी ने, तो वो सब कुछ पहन के वो उस टाइम वहां पर आई कि भरत आ गया है, और मेरी वजह से, मैंने जो कैकेयी को सिखाया, कैकेयी जी को सिखाया है, उस वजह से कल इसका राज्य अभिषेक होगा, तो मैं तो अब सज धज के रहूंगी, मेरा अच्छा टाइम आ गया। और ये करके जो सौरभ, आपको पता है जो मंथरा जी थी ना, वो उनकी कुबड़ थी थोड़ी ना पीठ पे, तो वो लाठी लेकर ऐसे झुक के चलती थी। अब वो आई चलते चलते, वहां पर जैसी पहुंची, शत्रुघ्न जी ने उन्हें जैसे ही सामने देखा, उनके अंदर का क्रोध इतना जाग गया, उन्होंने अपना हाथ उठाया, अपनी कोनी ली और मंथरा के मारी कुबड़ पे, और वो नीचे गिर गई। नीचे गिरी और उनके दांत भी टूट गए, उनकी कुबड़ भी टूट गई, और उनकी हालत खराब हो गई। हाय भगवान, हाय भगवान, तब उनके मुंह से निकला। अब जैसे ही इतना निकला, उसके बाद कैकेयी जी ने सामने देखा कि भरत और शत्रुघ्न को इतना गुस्सा आ रहा है। अब भरत जी और शत्रुघ्न जी, भरत जी ने सीधा छूटते साथ ये बोला उसके बाद कि शत्रुघ्न, रहने दो, ये लोग हमारे स्पर्श के भी काबिल नहीं है, मतलब हमारे टच, हम इनको टच भी करें इस योग्य भी नहीं रही ये दोनों। आज से मैं भरत अपनी माता कैकेयी का त्याग करता हूं। उन्होंने अपनी माता का ही त्याग कर दिया। उसके बाद वो भाग कर गए अपनी कौशल्या माता के पास। कौशल्या माता ने उन्हें जैसे ही देखा, उनको अपने अंदर से, भरत राम चारों भाइयों में किसी में कभी भेदभाव नहीं करती थी कौशल्या माता। उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने भरत को लगाया गले से, भरत जी को लगाया गले से, अपनी छाती से लगा के, और रोना शुरू हो गई कि ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया है। पर थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने आप को थामा, और जैसे कि वो सबसे बड़ी महारानी थी पूरे अयोध्या की, तो उन्होंने वो चीज़ संभाली और बात करनी शुरू करी भरत जी से कि देखो भरत, ऐसा ऐसा हो गया है, पिताजी का दाह संस्कार करना है, विच मीन्स उनके लास्ट राइट्स जो होते हैं, जो उनका दाह संस्कार है वो करना है, अंतिम संस्कार करना है। तो
कौशल्या जी ने ऐसा बोला तो भरत जी ने बोला कि ठीक है माता, मैं सब कुछ करूँगा। उसके बाद ऋषि वशिष्ठ श्री महर्षि वशिष्ठ जी के पास गए और उनसे सारी बात पूछी। जैसा जैसा महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है इन इन दिनों पे, सब कुछ उस हिसाब से करा। उसके बाद उन्होंने चिता सजवाई, और चिता बोलते हैं ऐसी चिता थी, रामायण में इसका बखान किया गया है, ऐसा लिखा हुआ है कि चिता इतनी सुंदर सजाई थी कि मानो स्वर्ग की सीढ़ी हो। उस चिता पे उन्होंने दशरथ जी के शव को रखा और उन्हें परम धाम के लिए तैयार करके उन्हें अग्नि दे दी। अब वहाँ से वो वापस आए, करीब 10 दिन तक जितनी क्रियाएं थी सारी वो सब करने के बाद, शुद्ध होने के बाद जब वो वापस आए, उन्होंने ब्राह्मणों को सारा दान, जो जो चीज़ें और जिस जिसको जो जो दान चाहिए था सबको वो दिया। और उसके बाद लोगों को खाना खिलाया, बहुत सारी चीज़ें करी। सब करने के बाद 2 दिन बीत जाने के बाद वो महल में आके बैठे। तब एक सभा में एक छोटी सी सभा रखवाई गई जिसमें आर्य सुमंत्र जी, वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी और सारे बड़े बड़े लोग, सारी माताएं भी वहीं पर बैठी हुई थी। तो वहाँ पर भरत जी से बोला गया, एक एक करके गुरु वशिष्ठ जी ने कथाएं सुनानी शुरू करी कि आप ऐसा होता है, ऐसा होता है, सारी कथाएं, गरुड़ पुराण वगैरह सब कुछ सुनाया। उसके बाद उन्हें बोला गया कि आपको अब राज्य पाठ संभालना चाहिए। ना अब पिताजी रहे हैं, दशरथ जी रहे हैं महाराज, और ना ही अभी बड़े भाई हैं यहाँ पर, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। बाद में अगर राम जी जब वापस आ जाते हैं 14 साल के बाद, तब की तब देखी जाएगी, अभी के लिए आप राज्य संभालिए। भरत जी ने खड़े होकर बोला कि मैं सबकी आज्ञा सिर पर धर कर मैं उनका आदर करता हूँ। मैं माताओं की भी आज्ञा कब मानता हूँ, मैं कौशल्या माता की भी आज्ञा मानता हूँ, मैं ऋषि जी की भी आज्ञा मानता हूँ, और मैं सर पर धरकर उनका आदर करता हूँ। पर ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे मेरे भाई से मिलने जाना है, मुझे मेरे भैया राम से मिलने जाना है। ये सुनकर सबको संकोच हुआ कि ये, सब लोगों को लगा था कि भरत जी अब राज करेंगे, अगर उनके मन में कुछ नहीं भी होगा तब भी एक बार को मानेंगे कि हाँ चलो राज कर लेते हैं। पर वो भाई प्रेम इतना अच्छा था कि उन्हें लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता तो रहे नहीं है पर पिता स्वरूप मेरे भाई हैं, मुझे उनसे मिलना है जाके। उन्होंने बोला कल सुबह हम निकलेंगे, कहाँ के लिए? चित्रकूट के लिए। आप लोग तैयारी बनाइए। सबको बोला तैयारी बनाने के लिए, सब तैयारी बनाने में लग गए। माताओं ने भी बोला कि हमें भी जाना है, तो माताओं के लिए भी पालकियां सजाई गई कि वो भी जाएंगी। पालकियां निकाली गई, उन्हें तैयार करा गया पालकियों को। और उसके बाद जो अयोध्या नगर के लोग थे, जो सेना थी, उन लोगों ने बोला कि अगर हम रुकते हैं, मतलब किसी का भी रुकने का मन नहीं था, जिसको रोक भी रहे थे कि आप यहां रहकर नगर देखिए, अयोध्या का ध्यान रखिए, वो भी नहीं करना चाहते थे। उनको ये लग रहा था कि ये हमें, मतलब ऐसा फील हो रहा था उन्हें कि कोई उन्हें स्वर्ग से दूर कर रहा हो, कि यहां रहकर तो नर्क है, अभी राम जी के पास ही स्वर्ग है। तो अगर एक बार राम जी की को देखने को भी मिल जाएगा तो वो उनके लिए स्वर्ग है। तो वो भी साथ चलना चाहते थे। भरत जी ने बोला सब चलो। अयोध्या के सेना, लोग, सारे माताएं सब निकले, कहाँ के लिए? चित्रकूट के लिए। रास्ते में जाते जाते जहाँ जहाँ श्री राम जी गए थे, जहाँ जहाँ श्री राम जी रुके थे, वहाँ वहाँ रुकते थे। भरत जी ने पैदल चलना शुरू करा, जैसे राम जी पैदल चल के गए थे। वैसे ही जहाँ जहाँ पैदल चल के गए थे, राम भरत जी ने भी उसी तरह सन्यासी का भेष बना के, और उन्होंने सोचा कि जब मेरे भाई पैदल चल के गए हैं तो मैं भी उस भूमि पे पैदल चल के ही जाऊंगा, उन्हीं की भांति, उन्हीं की तरह। उन्होंने चलना शुरू करा। चलते चलते एक टाइम आया कि उनके पैर पे छाले पड़ गए, छाले भी पड़ गए। और अयोध्या वासी जो सेना थी साथ में, सौरभ, उनको भी ये लगा कि जब भरत जी पैदल चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं, और उनके छाले पड़ रहे हैं पैर में, तो हम क्यों किसी रथ पे जाएं, हम किसी के ऊपर घोड़े पे या किसी कैटल के ऊपर या किसी और बैलगाड़ी वगैरह के ऊपर क्यों चढ़ के जाएं, हम भी पैदल ही चलेंगे। उन्होंने भी पैदल चलना शुरू करा भरत जी के साथ साथ। चलते चलते इतने में कौशल्या माता जो पालकी में थी, उन्होंने पालकी रुकवाई भरत जी के पास और भरत जी को समझाया कि आप
अभी रथ पे चढ़ें और रथ पे चलें, जिससे ज़्यादा विलंब मतलब लेट नहीं होगी पहुंचने में, और प्लस जितने अयोध्या वासी हैं वो भी आपको देखकर या तो आपके साथ पैदल ही चलेंगे, और अगर आप रथ पे चलोगे तो वो भी अपनी अपनी उस पे बैठ के चलेंगे। अभी इतने शोक के टाइम पे लोगों ने कुछ खाया नहीं है, सेना ने ये और अयोध्या की सारी सेना ने, लोगों ने ये सोचा है कि इतने टाइम से राम जी गए हुए थे तो कोई खा पी भी नहीं रहा था ढंग से, सब शोक में डूबे हुए थे, तो सब अभी कमज़ोर हैं, तो इन लोगों को उस पे ही चलने के लिए बोलते हैं। सारे के सारे बैठे, उन्होंने भरत जी ने कौशल्या माता की आज्ञा का पालन करा और सब रथ वथ पे बैठ के निकले, वहां से आगे पहुंचे जहां राम जी रुकते थे। वहां पर बोलते हैं, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है कि जहां पर राम जी ने आराम करा था, जहां पर वो रुके थे, जब उस जमीन पे भरत जी अपने पैर रखते थे तो जो पैर में छाले पड़े हुए थे, जिस पैर में छाले पड़े हुए थे जो जल रहे थे, वो ठंडे हो जाते थे, वो ठंडे हो जाते थे। धूप अगर पड़ रही होती थी तो बादल छाया दे देते थे उन जगहों पे। अब भरत जी चलते चलते आगे पहुंचे, तो जैसा कि हमें पता है राम जी मिले थे किन से? निषाद राज केवट जी से, बिल्कुल सही। तो निषाद राज केवट जी से जब वो मिले थे तो उन्होंने उन्हें गंगा जी पार करवाई थी। तो केवट जी को ये पता चला उनके गुप्तचरों से कि भाई एक बड़ी सेना अयोध्या से इधर की तरफ आ रही है और राम जी के भाई, छोटे भाई भरत जी हैं उसमें, और वो सेना को लीड करके सबसे आगे आगे चल रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब जनक जी को निषाद राज जी को लगा कि ये लोग शायद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भरत जी को ये लगता है कि कहीं राम जी 14 साल के बाद वापस आके राज्य ना छीन ले, इसलिए भरत जी जा रहे हैं लड़ने। तो केवट जी ने सारी अपनी जितनी उनकी छोटी मोटी जो भी सेना थी, सारे भीलों को बोल के पेड़ों पे चढ़वा दिया, धनुष बाण पकड़ा के, कि यहां पर बैठ के एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर देम, कि उनकी तरफ देखना स्टार्ट कर दो कि कब सेना यहां पर पहुंचेगी और फिर हम आक्रमण करेंगे। और सारे लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज हम राम जी के नाम पे मर भी जाएंगे, मिट भी जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सेना है, हम उनके सामने टिक तो पाएंगे नहीं। तो एक काम करो, जितनी हमारी नाव है कहीं हमें मार के वो नाव में बैठकर पूरी सेना लेकर पार ना चले जाएं, तो इससे बढ़िया नाव छुपा दो। उन्होंने सारी नावें छुपा दी, डुबा दी, ऐसा कर दिया। उसके बाद वो वेट करने लग गए भरत जी का और सेना का आने का। जब सेना पहुंची और भरत जी आगे थे रथ में, वशिष्ठ जी उनके साथ थे, केवट जी ने दूर से देखा, वशिष्ठ जी ने केवट जी को दूर से देखा, और देखते साथ उनके मन में आया कि उन्हें याद आ गया वशिष्ठ जी को कि ये तो गुरुकुल में पढ़े हुए, राम जी के साथ गुरुकुल में पढ़े हुए उनके मित्र हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे भरत, ये केवट हैं, ये निषाद राज हैं, ये राम जी के परम मित्र हैं। और जैसे ही भरत जी ने ये सुना, उन्होंने सब रथ वथ छोड़ा, उतर के भागते हुए गए और केवट जी को गले से लगा लिया उन्होंने, जैसे मानो राम जी साक्षात मिल गए उन्हें वहीं पर। गले लगा के उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, और उनको ऐसा हो रहा था कि जैसे उनका भाई उन्हें वहीं पर ही मिल गया हो। केवट जी ने ये चीज सामने से देखी, केवट जी को एक वो गले का स्पर्श, एक वो हग ऐसा फील हुआ, एक गले से मिलकर ऐसा फील हुआ उन्हें कि भरत जी के मन में कुछ गलत नहीं है और वो अपने भाई से सिर्फ मिलने के वो जा रहे हैं। फिर भरत जी ने सारी बात कहकर सुनाई कि पिताजी का ऐसे ऐसे देहांत हो गया है, इसलिए वो वहाँ जा रहे हैं और वो राम जी को वन में नहीं छोड़ना चाहते, वो उनको लेकर ही वापस जाएंगे। केवट जी ने ये सुना, केवट जी ने बोला अरे वाह, उन्होंने मन में सोचा कि अब तो राम जी को वापस लाना ही है और राम जी से दोबारा मिलने को भी मिलेगा। वो साथ साथ सेना के साथ ही जुड़ गए और चलने लग गए। अब इतने में जितने वो पेड़ पे चढ़े हुए थे, भील वगैरह जितने उनके सैनिक थे, वो भी सारे जुड़ गए कि राम जी देखने को मिलेंगे। अब सारे इतने सारे लोग फिर से नाव में बैठे, सारी नावें निकाली गई दोबारा से और गंगा नदी क्रॉस करी गई। क्रॉस करने के बाद वो पहुंचे ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में, वहां से आशीर्वाद लेकर, कंदमूल फल खाकर और आगे को बढ़े। अब आगे को बढ़े तो अब मंदाकिनी नदी के पास जहां पर आश्रम था, जहां पर सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी रह रहे थे, तो वहां पर रात को सीता जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न मीन्स ड्रीम, सपना आया, जिसमें उन्होंने देखा कि तीनों माताएं
आ रही हैं, साथ में भरत जी भी आ रहे हैं, शत्रुघ्न जी भी आ रहे हैं, और ऐसा हुआ है। अब वो बताने के लिए कहाँ गए? वो बताने के लिए गए राम जी के पास। सीता जी गई राम जी के पास बताने के लिए। अब जब उन्होंने बताना शुरू करा तो राम जी को बताया कि ऐसा ऐसा सपना देखा है, और माता जी जो तीनों माताएं थी उनके कपड़े बहुत ही अशुभ लग रहे थे। अब ये सुनकर राम जी को बड़ा विलाप हुआ कि ये तो बहुत मतलब अपशगुन वाली बात है, ये बुरा सपना है। ये सोचकर वो गए, उन्होंने नदी में स्नान करा। स्नान करने के बाद उन्होंने जल चढ़ाया, प्रार्थना करी महादेव जी से कि ऐसा कुछ गलत ना हो, सब कुछ कुशल मंगल रहे। इतना प्रार्थना करने के बाद वो आगे आए, अपने आश्रम में आकर बैठे, तो दो गुप्तचर उनके पास पहुंचे। किनके गुप्तचर पहुंचे? हाँ जी, ऋषि भरद्वाज जी के गुप्तचर वहां पर आकर पहुंचे। अब जब पहुंचे तो उन्होंने बताया कि दो पूरी सेना आ रही है, भरत जी भी हैं, दोनों राजकुमार उनके आगे आगे, और ऐसा हो रहा है। तो इतना सुनकर राम जी के मन में एक बार को आया कि कहीं भरत के मन में कुछ गलत तो नहीं है। फिर उन्होंने सोचा नहीं, मेरा भरत ऐसा नहीं है। मन में ही सोचा कि मेरा भरत ऐसा नहीं है, वो कुछ तो मिलने आ रहा है, उसको पता लगा होगा कि मैं वनवास के लिए आ गया हूँ, तो मेरे से मिलने के लिए आ रहा होगा, क्योंकि जाते टाइम वो थे नहीं वहाँ पर अयोध्या में। इतना सोचकर राम जी ने अपने मन को समझा लिया। राम जी ने तो अपने मन को समझा लिया, लक्ष्मण जी भी वहीं खड़े थे। जब उन्होंने गुप्तचरों की बातें सुनी तो उनके मन में आया कि भैया राम, आज तक तो मैं, जब भी वो सेवा करते थे वो जल्दी से अपना पॉइंट रखते नहीं थे जब तक राम जी सामने से पहले कुछ ना बोले। अब क्योंकि राम जी ने मन में ही सोच लिया था तो लक्ष्मण जी को लगा अब बोलना तो है ही, मैं रुकूं क्या? तो उन्होंने बोला कि भैया मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि भरत और शत्रुघ्न अगर ये यहां पर इसलिए आ रहे, यहां पर आ रहे हैं, मिलने आना होता तो दोनों आ सकते थे, दोनों अकेले भी आ सकते थे, इतनी बड़ी सेना लाने की क्या जरूरत थी? ये पक्का कुछ कपट चल रहा है भरत जी के मन में, भरत भैया के मन में, और यहां पर ये कुछ ना कुछ गलत करने के लिए आ रहे हैं। और अगर ये कुछ गलत करने के लिए आ रहे हैं आज, तो आज मैं इन्हें देख लूंगा। आज मैं इन्हें, अगर युद्ध में, अगर ये युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं इन दोनों को पछाड़ दूंगा और पूरी अयोध्या की सेना को भी पछाड़ डालूंगा। और अगर इनके साथ महादेव जी भी स्वयं साक्षात खुद आकर इनकी तरफ से लड़ने के लिए आएंगे, तो आज महादेव जी को भी मैं पछाड़ दूंगा, और इन दोनों भाइयों को अगर मैंने खत्म ना कर दिया युद्ध में, तो मैं भी लक्ष्मण नहीं, मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध है, मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध है। अब शेषनाग जी थे, उन्हें छोटी छोटी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा आ ही जाता था, पर भाइयों, वो भी उनके भाई थे, भरत जी भी उनके भाई थे और शत्रुघ्न जी भी उनके भाई थे, पर फिर भी राम जी के प्रति लक्ष्मण जी का प्यार, राम जी ने बोला कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतने में, जब तक राम जी कुछ बोल पाते, इतने में आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी से देवताओं ने बोला कि लक्ष्मण जी शांत हो जाए, क्योंकि सब बहुत डर गए थे, सब घबरा गए थे लक्ष्मण जी का गुस्सा देखकर, कि अपनी ही अयोध्या, अपनी ही प्रजा, और अपने ही भाई और अपने बड़े भाई के लिए सबको, सबसे युद्ध करने के लिए अकेले तैयार। और लक्ष्मण जी में इतने सक्षम थे कि वो कर डालते, पर देवताओं ने उन्हें समझाया कि कुछ आपसे वार्तालाप करने के लिए आ रहे हैं वो, आप संतुष्ट रहें, परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। इतना सुनकर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, तीनों का मन हुआ शांत। वो थोड़ी देर बैठे और लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। वहाँ पर कुछ वो जो गुप्तचर आए हुए थे वो भी बैठे। अब थोड़ी देर के बाद वहां पर भरत जी और शत्रुघ्न जी पहुंच गए, पर उन्होंने अपनी सेना माताओं को थोड़ा पीछे ही रोक दिया। भरत जी ने रास्ते में आते आते, उतनी दूर आते आते सोचा, जब तक आश्रम तक पहुंच रहे थे, कि कहीं मेरे भैया के मन में कुछ गलत तो नहीं चल रहा होगा, वो ऐसा तो नहीं सोच रहे होंगे कि मैं किस लिए आ रहा हूँ, और कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे होंगे कि कैकेयी माता ने जब इतना सब कुछ मांग लिया था भरत के लिए, तो इसमें भरत का भी कुछ मांग रही होगी जो उसने अपनी माता को बोली होगी, पर हमें कभी नहीं बताया। बहुत सी चीजें ऐसी भरत जी के मन में चल रही थी।
अब ये सोचते सोचते भरत जी ने एक और बात सोची कि वो मेरे भैया राम हैं, वो कितना भी कुछ भी हो जाए पर कभी भी मेरे से मुंह नहीं फेरेंगे। तो मैं जाता हूँ, अगर वो एक बार को मेरे से मुंह फेर के आगे भी चले जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा, पर एक बार मैं भरत भैया के पास जाता हूँ। इतना सोचकर वो आगे गए और पीछे भैया राम के पास गए और पीछे जाके खड़े हो गए। अब जब जाके खड़े हुए तो लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे थे और लक्ष्मण जी की पीठ भरत जी की तरफ थी और राम जी कुछ बातें कर रहे थे गुप्तचरों से। अब बातें करते करते सीता जी अंदर थी, तब तक भरत जी ने और शत्रुघ्न जी ने जैसे ही राम जी को देखा, वो घुटने के बल वहीं पर ही गिर गए अपने भाई को देखते साथ। वो जब चल के भी रास्ते उस जगह से आ रहे थे, उन्हें जहां जहां पद चिन्ह मतलब कि पैरों के फुटप्रिंट्स जहां जहां उन्हें दिख रहे थे, वहां की वो मिट्टी उठा के अपने सर पे लगा रहे थे कि उन्होंने जैसे भैया के अपने पैर चरण छू लिए हों। अब जब वो पहुंचे, घुटने के बल गिर गए वहां पर अपने भैया को सामने देखकर, तो लक्ष्मण जी को एहसास हुआ। उन्होंने जब पीछे पलट कर देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि भरत जी आए हैं। उन्होंने पैर दबाते दबाते राम जी से बोला कि भैया, वो भरत भैया आए हैं। और जैसे ही इतना बोला, राम जी ने सब छोड़ा, उनके आंसू बहने लगे और वो भागते हुए गए। उन्होंने भरत जी को गले से लगाया और दोनों भाई रोने लगे, बहुत बुरी तरह से रोने लगे। और राम जी भी खुश हो रखे थे क्योंकि उन्हें खुशी के आंसू मिल रहे थे कि भरत को देखने को मिल गया, पर उन्हें ये नहीं पता था अभी तक कि दशरथ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लक्ष्मण जी से भी मिले, लक्ष्मण जी ने भी गले से लगाया, शत्रुघ्न जी से को गले से लगाया राम जी ने। और क्या बोलते हैं, सीता जी के पास गए, सीता जी से मिले, सीता जी के चरण स्पर्श करके उनकी वंदना करके आगे को बढ़े। फिर भरत जी ने जैसे ही बताया कि माताएं भी आ रखी हैं और सेना भी आ रखी है, राम जी भागते हुए, सब छोड़कर पूरी जोर से भागते हुए पहुंचे। उनके कपड़े इधर उधर, उनके वस्त्र जो भी कंधे पर ले रखा था सब गिरते रहे, सब छोड़ छाड़ के वो पहुंच गए वहां पर। उन्होंने सारी माताओं को प्रणाम करा, माताओं ने सारा हाल बताया कि अब पिताजी नहीं रहे हैं, दशरथ जी नहीं रहे हैं। इतना सुनते साथ राम जी को होश ही नहीं रहा, वो वहीं पर गिर गए और घुटने के बल बैठकर उन्होंने जोर से अपने पिता को आवाज़ लगानी शुरू करी कि हाय पिता, मैं आपको आखिरी टाइम जब आपके प्राण निकल रहे थे, जब आपका स्वर्गवास हो रहा था, मैं आपको देख भी ना सका, कितना अभागा हूं मैं। आपका वचन पूरा करने के लिए आया था और मैं इतना अभागा हूं कि मैं आपको एक नज़र देख ना सका। आपके दाह संस्कार, अंतिम संस्कार के टाइम पे मैं वहां पर खड़ा भी ना रह सका। बड़े बेटे का ये हक होता है कि वो अग्नि दे चिता को, मुझे वो भी प्राप्त नहीं हुआ कि मैं वो सुख सुख तो नहीं, पर मैं वो चीज़ भी अपने पास से कर पाता, मुझे वो भी नहीं मिल पाया। अब इतना कहकर वो खड़े हुए। फिर थोड़ी देर तक वहाँ पर सारे जितने सेना आई हुई थी सब वहाँ पर बैठी, सारे बैठे, सबने वार्तालाप करना शुरू करा, बातचीत करनी शुरू करी। धीरे धीरे करके रात हुई। फिर राम जी ने सारे संस्कार करे जैसा वशिष्ठ जी ने बताया था, जो बड़े बेटे को करने होते हैं पिता के लिए। उन्होंने सब कुछ वहीं पर संस्कार करे, नदी के किनारे ही पिंडदान वगैरह सब कुछ वहीं पर करा। सब करने के बाद वहाँ पर जब बात शुरू हुई तो जितने लोग, सेना वगैरह सब कुछ उनके साथ आ रखी थी, उन लोगों ने वहीं पर रहे और घूमना शुरू करा थोड़ा थोड़ा। जो आपको पता है, ये जो जगह थी, जो चित्रकूट का पर्व, जो चित्रकूट पर्वत था, वो इतना सुंदर था। बोलते हैं झरने और नदियां, फूल, फल, तरह तरह के फलों के पेड़, सब कुछ वहां पर था। तो जो वहां पर सेना आई हुई थी और वहां के जो भील थे, जो केवट के साथ जो उनके लोग गए हुए थे, उन लोगों ने तो पहले से देखा हुआ था। तो उन लोगों ने अयोध्या वासियों को और अयोध्या की सेना को वहां घुमाना शुरू करा, तरह तरह के फल तोड़ के देने शुरू करे और हनी, शहद शहद निकाल के लाते थे, फल देते थे, साथ में कंदमूल फल खाने के लिए। और
सेना इतनी खुश हुई कि उन्हें उसका मूल्य मतलब उनका प्राइज भी देना चाहा उन्होंने, पर उन्होंने मना कर दिया कि आप श्री रामचंद्र जी के यहाँ से आए हैं, अयोध्या से आए हैं, तो उन्होंने सब कुछ मना कर दिया। अब धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे दिन बीतने लगे। तो प्रदीप, अभी जैसे अयोध्या कांड में चल रहा है, श्री राम जी ने अपने पिताजी का पिंडदान कर दिया और हमने जाना भरत अपनी पूरी सेना लेके आए थे अयोध्या से श्री राम जी के पास। तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये चल रहा था वो पूरी सेना लेके आ रहे हैं, कहीं वो श्री राम जी के ऊपर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे। लेकिन भरत जी बहुत ही नेक दिल के थे और वो अपने बड़े भाई से बहुत ही प्रेम स्नेह करते थे। तो वो तो उनको मनाने आए थे कि भैया आप अयोध्या चलिए। अब हमें भरत जी के बारे में तो पता लगी कि वो बहुत साफ दिल के थे, लेकिन अभी तक अयोध्या कांड में एक किरदार ऐसा है जो हम सबको पता है कि बहुत नेगेटिव करेक्टर है, कैकेयी जी। तो नेगेटिव करेक्टर क्यों बोल रहा हूँ मैं उनको, क्योंकि उन्होंने दशरथ जी से वरदान मांगा कि भाई प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। अब इसके पीछे भी एक कहानी है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो कहानी ये है, कैकेयी जी से श्री राम ने ही कहा था कि वो दशरथ के पास जाएं और इन वरदानों को मांगे। तो कैकेयी जी श्री राम को बोलती हैं कि अगर मैं ऐसे वरदान मांगूंगी तो मेरे लिए तो इसमें बहुत नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि पूरी दुनिया में आज के बाद कोई भी माँ बाप अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। दूसरा जो इसमें नुकसान है वो ये है कि जब 14 वर्ष के वनवास पे प्रभु राम जाएंगे तो दशरथ जी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, इस बीच में उनकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि वो उनसे दूरी सहन नहीं कर पाएंगे। तो अब ये कैकेयी जी को पता था, तो उन्होंने बोला मैं ऐसा वरदान क्यों मांगूं। तो श्री राम बोलते हैं कि आप जाइए ये चीज़ मांगिए। तो अब कैकेयी जी को पता था श्री राम जो है वो विष्णु जी का अवतार है, तो भगवान का आदेश है तो मना भी नहीं कर सकती। तो बोलते हैं ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं ये वरदान मांगती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे भी कुछ चाहिए आपसे। तो श्री राम बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए आप बताइए, आप जो बोलेंगे आपको मिलेगा। तो कैकेयी जी यहाँ पे बोलती हैं मुझे आपसे एक वरदान चाहिए कि अगली बार आप जब भी पृथ्वी पे जन्म लेंगे तो मैं आपकी माता के रूप में जानी जाऊं। तो श्री राम उनको बोलते हैं कि ये वरदान तो मैं किसी को ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं जन्म तो किसी और के पेट से लूँगा, लेकिन सारी दुनिया मुझे आपके पुत्र के नाम से जानेंगी। तो कैकेयी जी बोलती हैं ठीक है, मुझे ये चीज़ सही लग रही है। तो अगर दुनिया आपको मेरे पुत्र के नाम से जानेंगी मतलब मैं आपको पाल पोस के बड़ा करूँगी। तो अब हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि श्री विष्णु जी ने जब राम जी के बाद दूसरा जन्म लिया था तो वो श्री कृष्ण के रूप में आए थे। उन्होंने जन्म लिया था देवकी जी के पेट से, लेकिन सारी दुनिया उनको यशोदा के नंदलाल के नाम से जानती हैं, मतलब यशोदा मैया। तो यशोदा मैया जो हैं वो इस जन्म में श्री राम के साथ कैकेयी माता के रूप में है। तो ये तो कैकेयी जी के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं लक्ष्मण जी के बारे में। तो लक्ष्मण जी जो हैं जब जब विष्णु भगवान अवतार लेते हैं तो ये उनके साथ आते हैं। उसका कारण है क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषनाग जी का रूप है। और शेषनाग जी अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, पुराने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा, विष्णु जी हमेशा शेषनाग जी के ऊपर विश्राम कर रहे होते हैं। तो जो शेषनाग जी हैं वो विष्णु जी के प्रोटेक्टर भी हैं। तो जब जब विष्णु जी जन्म लेते हैं ये उनकी रक्षा करने के लिए उनके साथ जन्म लेते हैं। तो श्री राम के साथ लक्ष्मण जी ने जन्म लिया, मतलब शेषनाग जी ने विष्णु जी के साथ जन्म लिया। दूसरा, जब वो श्री कृष्ण के रूप में विष्णु जी जन्म लेंगे तब उनके साथ एक बड़ा भाई भी आएगा। इस बार छोटे भाई थे लक्ष्मण, अगली बार बड़े भाई आएंगे बलराम। अब इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। तो लक्ष्मण जी जो हैं वो श्री राम से एक वरदान मांगेंगे कि आप जब भी दोबारा जन्म लेंगे तो मैं आपका छोटा भाई नहीं बड़ा भाई बन के आऊँगा, क्योंकि इस बार आप बड़े भाई हैं तो आप जो आज्ञा आप देते हैं मुझे वो पूरी करनी पड़ती है, आपके आदेश मानने पड़ते हैं। अगली बार मैं बड़ा भाई बन के आऊँगा तो मैं जो भी आज्ञा दूंगा तुम्हें माननी पड़ेगी। तो श्री राम ने उनको वरदान दिया था, इसलिए वो बलराम के रूप में बाद में पैदा होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, प्रदीप जब कहानी सुना रहे थे तो 2 बार उन्होंने एक चीज़ बताई लक्ष्मण जी के बारे में। जब परशुराम जी पहली बार आए थे तब
लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने बोला था कि मैं पृथ्वी को पलट के रख दूंगा। और दूसरी बार अभी अयोध्या कांड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे भी लक्ष्मण जी ने एक बार बोला कि मैं पृथ्वी को पलट के रख दूँ। ये बार बार पृथ्वी को पलटने के लिए बोलते क्यों हैं, उसके पीछे भी कारण है। शेषनाग जी जो हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से कभी सुना हो या देखा हो, शेषनाग जी के शेष पर मतलब फन के ऊपर वहाँ पर पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी उनके फन के ऊपर रखी हुई है। तो जब उनके फन पे उनका जब मन करेगा पलट सकते हैं। तो इसीलिए लक्ष्मण जी बार बार बोलते हैं हम पृथ्वी को पलट देंगे। सही कह रहा हूँ प्रदीप? हाँ जी सौरभ, तो ये थे हमारे लक्ष्मण जी जिन्हें बात बात पे गुस्सा आ जाता था, और गुस्सा आना बनता भी है जब आपके प्राण प्रिय जिनको आप पूजते हो भगवान स्वरूप, अगर उनके ऊपर कोई कष्ट आए या उनके ऊपर कोई क्वेश्चन या सवाल उठाए तो आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा ही। ऐसे ही लक्ष्मण जी, जैसा कि वो राम जी को भगवान स्वरूप उनसे बढ़कर किसी को मानते नहीं थे, जब उनके ऊपर क्वेश्चनिंग आती थी तो उन्हें गुस्सा आ जाता था, इसीलिए वो धरती पलटने की बात कर देते थे बार बार। बट ये रही सारी बात लक्ष्मण जी की। तो थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग आवर ऑडियंस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ? जब राम जी ने सारे क्रियाएं पूरी पूरी कर ली, पिंडदान वगैरह सब कुछ कर दिया, उसके बाद शाम का समय हो गया, संध्या हो गई, तो सबका खाने पीने भोजन का टाइम आया, तो सबने कंदमूल फल खा के विश्राम करना शुरू करा। राम जी चले गए अपने आश्रम में, सीता जी भी आश्रम में, और लक्ष्मण जी जैसा कि उनकी प्रोटेक्शन में खड़े रहते थे तो पहरेदारी करने के लिए वो आश्रम के पास चले गए। अब भरत जी भी विश्राम कर रहे थे, पर अयोध्या वासी आपस में बातें कर रहे थे और गुरु वशिष्ठ जी भी इनके साथ थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे अयोध्या वासी भी खुश रहे और पूरी प्रजा भी खुश रहे और सेना सब सब सारे अयोध्या वासी खुश रहे और राज्य पाठ भी चलता रहे, और इधर राजा दशरथ जी की प्रतिज्ञा और वचन वो भी विफल ना जाए या फिर खराब ना हो। तो ये सोचकर वो लोग सोच में पड़े हुए थे, बहुत देर तक सोच रहे थे, देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ तो ऐसी सोच आए, हे सरस्वती जी, कुछ तो दिमाग में ऐसी बुद्धि आए जिससे कोई हल निकल पाए, जिससे कोई रास्ता निकल पाए। अब जब इतना सब कुछ सोच रहे थे तब तक जनक जी ने, इस टाइम पे जनक जी के यहाँ क्या चल रहा था, मिथिला में, जहां पर सीता जी और राम जी का विवाह हुआ था, जहां से सीता जी थी, तो वहां पर जनक जी एक सभा में बैठे हुए थे जहां पर दो गुप्तचर आए जो अयोध्या में जनक जी ने भेज रखे थे। उन गुप्तचरों ने आके पूरी बात सुनाई कि दशरथ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और जानकी जी, सीता जी का वनवास हो चुका है, श्री राम जी का वनवास हो चुका है, लक्ष्मण जी का वनवास हो चुका है, और अयोध्या में मानो अंधकार छाया हुआ है। ये सुनकर जनक जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन्होंने उसी समय अयोध्या जाने का निश्चय किया कि मैं अब अयोध्या जाऊंगा और वहां पर जाके सारी बात और सब कुछ सिचुएशन देखूंगा। इतने में वो उठ ही रहे थे ये बात बोलने के लिए कि गुप्तचरों ने एक बात और बोली कि उनके जो भाई हैं भरत जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ हैंडल करा और अपने भाई के प्रति इतना प्रेम दिखाया। फिर उन्होंने जब वो प्रेम की सारी बातें कह सुनाई जनक जी को और सभा में, तो जनक जी को बहुत सुख मिला कि ऐसे भाई हैं, वो चारों भाई ऐसे हैं, एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम है, और सारी सभा में सबको सुख मिला, सब बहुत खुश हुए। फिर भी जनक जी को एक वो था कि एक दुख था अंदर से कि सीता जी वन को गई हैं, तो वो एक बार तो अयोध्या जाएंगे। तो उन्होंने तैयारी बनाई, अपने रक्षकों को बोला कि मिथिला की रक्षा करें जब तक वो वापस नहीं आते, और वो वहां से निकल गए। अयोध्या पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि सब कहाँ गए हैं, चित्रकूट पर्वत की तरफ चले गए हैं, जहां पर हमारे भरत जी भी गए हैं श्री राम जी को सारी बात कह सुनाने और उन्हें मनाने, वापस लाने के लिए, राज्य संभालने के लिए। पर अब जनक जी ने जब ये सारी बात वहां पर से जानी, उसके बाद वो भी निकल गए कहाँ के लिए, चित्रकूट पर्वत के लिए। अब वो जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें सभा मिली, और आपस में लोगों ने जो डिसाइड करा था कि ऐसा ऐसा, वो अगले दिन जाके श्री राम जी से रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि एक काम करते हैं, भरत जी और राम जी, क्योंकि वो दोनों बड़े भाई हैं, तो उनको भेज देते हैं वन, वो चले जाएं और पिताजी की आज्ञा का, वचन का पालन करें, और दो छोटे भाई जो हैं शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी, ये वापस आ जाए अयोध्या और ये राज्य पाठ संभालें।
और सीता जी भी उनके साथ वापस आ जाएं, क्योंकि जनक जी नहीं चाहते थे कि सीता जी जंगलों में, वन में भटकें या रहें, क्योंकि वो हमेशा से महलों में रही हैं बचपन से, उसके बाद अयोध्या के महल में, और सबसे बड़ी रानी अयोध्या की, है ना, सबसे बड़ी बहू। तो जनक जी ने ये सोचा, तो जनक जी को अच्छा लगा कि अयोध्या वासी इतना अच्छा सोच रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि कल जाके हम ये बात करेंगे। सुबह हुई, सवेरा हुआ, सबने स्नान करा, उसके बाद कंदमूल फल वगैरह सब कुछ खाए। उसके बाद सब लोग राम जी का इंतजार कर रहे थे। राम जी वहां पर आए, तो भरत जी ने उनके चरण छुए, सुबह प्रणाम करा, और भरत जी ने बोला, भैया मैं चित्रकूट देखना चाहता हूँ, क्या मैं देख कर आऊँ? तो राम जी ने बोला कि हाँ बिल्कुल देख कर आओ। और अब थोड़ी सी सिचुएशन देखो, सिचुएशन क्यों थोड़ी सी ठीक हो रही थी, अभी पिताजी का पिंडदान करा है, सारी चीजें करी हैं, उसके बाद भी सब लोग थोड़े थोड़े खुश क्यों हो रहे थे? क्योंकि वो भगवान है। भगवान जहां पर होते हैं वहां हैप्पीनेस होती ही है, खुशियां होती ही हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन रहे, पर कुछ टाइम के बाद वहां पर हैप्पीनेस आ ही जाती है। तो साक्षात जब नारायण जी वहां पर, राम जी और लक्ष्मी स्वरूपा हमारी सीता जी भी वहीं पर है, और सारे देवी देवताओं के ही अवतार हैं, तो वहां पर थोड़ा सा खुशहाल माहौल बनने लगा धीरे धीरे। तो भरत जी को राम जी ने बोला कि हाँ बिल्कुल देख कर आओ। अब भरत जी घूमे, पूरे सारे पुष्प वाटिकाएं देखी, मानो धरती भी इतनी खुश थी। एक टाइम पे धरती इतनी व्याकुल थी कि उन्होंने जाके नारायण भगवान से रिक्वेस्ट करी गाय के रूप में कि मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो नारायण भगवान ने अवतार लेकर धरती पर आए। आज धरती इतनी खुश थी कि जो जमीन में कंकड़, पत्थर, कांटे और ये सारी चीजें भी थी, जब भरत जी वहां पर घूम रहे थे, तो मानो वो भी इतनी सॉफ्ट हो गई थी कि उसके ऊपर चलते हुए भी ऐसा फील हो रहा था भरत जी को कि मानो फूलों के ऊपर चल रहे हो। अगल बगल इतने सारे बड़े बड़े पेड़, अच्छे अच्छे फलों के पेड़, बहुत सारे झरने, तरह तरह की नदियां वहां पर, और पपीहे, कोयल, बहुत सारे जीव जंतु वहां पर बहुत खुशी से घूम रहे थे, क्योंकि वहां सारे देवताओं का आसन लगा हुआ था, सब घूम रहे थे। राइट? तो घूम घाम के जब वो वहां से वापस आए, भरत जी वहां से वापस आए, तो संध्या हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। फिर वहां पर एक छोटी सी सभा बैठी जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे। वो गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए थे, जनक जी के साथ आए थे गुरु विश्वामित्र जी, जो विश्वामित्र जी आपको शायद याद होंगे, जो धनुष यज्ञ के टाइम पे राम जी को और लक्ष्मण जी को जनकपुरी मिथिला नगर लेकर गए थे। तो वशिष्ठ जी महागुरु, और विश्वामित्र जी वो भी महर्षि, और जनक जी इतने बड़े राजा, वो भी वहां पर प्रेजेंट थे, और सारे नगरवासी भी, अयोध्यावासी भी वहां पर प्रेजेंट थे। तब वहां पर ये बात करी गई, जब भरत जी ने ये बात राम जी के आगे रखी, तो राम जी को बहुत ही अच्छा लगा कि उनका भाई, उनके लोग, अयोध्या के लोग ऐसा सोच रहे हैं। पर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं भरत को अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरे पिता ने मुझे जाने के लिए वन में बोला था, लक्ष्मण मेरे साथ आए हैं, लक्ष्मण जी मेरे साथ आए हैं, और सीता जी भी मेरे साथ आई हैं। अब मैं भरत को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो जो चल रहा है वो चलने दीजिए। और बहुत रिक्वेस्ट करके उन्होंने मना करा, बट लोग कहाँ मानने वाले थे, और भरत जी भी कहाँ मानने वाले थे। तो भरत जी ने बहुत बहुत तरह की बातें करी, बहुत मनाने की कोशिश करी, पर राम जी, लक्ष्मण जी कोई भी नहीं मान रहे थे। जनक जी ने बहुत तरह से सीता जी को समझाने की कोशिश करी, पर सीता जी भी नहीं मानी, कोई भी नहीं माने। तो आखिर में भरत जी ने हाथ जोड़कर विनती करी, और राम जी को बोला कि भैया आप चले जाएं और मैं वन को चला जाता हूं, पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए, उनका वचन पालन करने के लिए। भरत जी की ये बात सुनकर राम जी ने उन्हें गले से लगा लिया। देवता बहुत खुश हुए, वो फूल बरसाने लगे। भाई भाई का इतना प्रेम देखकर माताएं बहुत खुश हो गई। कैकेयी जी को उस टाइम पे एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी गलती थी। वो मन के अंदर ही पश्चाताप करने लग गई, सेल्फ रियलाइजेशन करने लग गई कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है ये करके, पर वो किसी को कह नहीं सकती थी, ना कह पा रही थी कि क्या ही बोले। तो वो मौन रही, चुप रही। अब राम जी ने जब भरत जी ने सामने से उनको ऐसी बातें बोली, राम जी बहुत खुश हुए, पर राम जी ने कहा कि भरत आप वापस जाएं अयोध्या, और वहां पर जाके राज्यपाट संभालें। पिताजी ने जैसा राज्यपाट संभाला था, मुझे पता है मेरा भाई उससे भी अच्छा राज्यपाट संभालेगा।
भरत जी ने बोला कि नहीं भैया, मैं आपके बिना ये कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं राज्यपाट संभालूं तो मैं आपके चरण पड़ता हूं। मुझे आपकी धरोहर कुछ चाहिए जिससे मैं आपको पूज सकूं और आपकी पूजा कर सकूं, हर टाइम आपको याद कर सकूं। तो राम जी के मन में आया कि मैं क्या ऐसा दूं भरत जी को जिससे ऐसा हो। तो राम जी के मन में आया कि मैं अपनी चरण पादुकाएं या फिर मैं ऐसा क्या दूं। तो भरत जी ने सामने से बोला कि मुझे चरण पादुकाएं चाहिए। तो राम जी ने बोला कि ठीक है। उन्होंने अपनी खड़ाऊं खड़ाऊं आई बिलीव दैट एवरीबडी नोज कि खड़ाऊं क्या होती है, सबको पता होगा। लकड़ी की इट्स टाइप ऑफ फुटवेयर, लकड़ी की फुटवेयर होती है, चप्पलें टाइप्स। तो लकड़ी की होती थी वो पहले। तो भरत जी ने वो मांग ली। राम जी ने बोला कि इनका क्या करोगे। तो भरत जी ने सामने से बोला कि ये दो खड़ाऊं, ये दो आंखों का काम करेगी अयोध्या के लिए, जो हमेशा नजर रखेंगी और राज्यपाट संभालेंगी। और यही दो खड़ाऊं दो दरवाजों का काम करेंगी, जो कोई भी कठिन परिस्थितियां अयोध्या में आने से रोक लेंगी दरवाजे पर ही। यही दो खड़ाऊं दो हाथियों का भी काम करेंगी, दो पिलर्स का भी काम करेंगी, जो अयोध्या को हमेशा उठा कर रखेंगी, उसे कभी गिरने नहीं देंगी। इतनी अच्छी बातें सुनकर राम जी से रहा ही नहीं गया, उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं अपने खड़ाऊं उतारे और भरत जी को दे दिए। भरत जी ने वो खड़ाऊं उठाई, अपने सर पर धारण करी आदर पूर्वक, और खड़ाऊं लेकर राम जी को प्रणाम कर कर सुबह सब कार्य कर कर सबको, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, सबको प्रणाम कर कर वहां से निकल गए। लक्ष्मण जी ने भरत जी को प्रणाम करा और सबका आशीर्वाद राम जी ने लिया, जनक जी का आशीर्वाद राम जी ने लिया। और उसके बाद सब लोग वापस लौटने के लिए निकल गए। फिर रास्ते में उन्होंने स्नान वगैरह करा, सारी पूजा पाठ करा, सारे तीर्थ घूमे। उसके बाद वो लोग वापस अयोध्या आए और भरत जी ने वही खड़ाऊं रखी कहाँ? राज्य राज्य राज राज सिंहासन पर। और राज सिंहासन पर जैसे ही वो चरण पादुकाएं रखी, चरण सिर नवाकर वहां पर प्रणाम करके, और उन्होंने बोला कि अब ये मेरे भैया राम यहीं पर ही हैं और यहीं से मैं अपना मन भैया राम के चरणों में लगा के रखूंगा। और वो वहां से थोड़ी दूर पर एक जगह है नंदीग्राम, वहां पर आके उन्होंने वहीं पर से तपस्या शुरू करी। वहीं पर बैठ के व्रत रखते थे, वहीं पर प्यासे रहते थे, उनका शरीर दुगला हो गया था, पर वो भैया राम की, अपने राम जी की भक्ति में लग गए और राम राम कहते रह गए। क्या कहा जाता है कि आज भी बहुत सारे पंडित, ब्राह्मण, ऋषि उनका तप जो भरत जी ने करा था उसको अभी तक फॉलो करते हैं, जिनसे ये व्रत वगैरह बहुत सारी चीजें जो भरत जी ने शुरू करी थी, पहले से चलती आ रही थी, पर भरत जी ने और भी शुरू करी थी, जो अभी तक फॉलो होती हैं। ऐसा प्रेम था जो कि अयोध्या कांड में दिखाया गया है कि भरत जी और चारों भाइयों में इतना प्रेम था। और ये इसी के साथ हमारा अयोध्या कांड होता है समाप्त। तो जैसा प्रदीप ने बोला, यहाँ हमारा अयोध्या कांड होता है समाप्त। अयोध्या कांड में हमने एक बहुत खूबसूरत चीज़ सीखी, वो थी रिश्ते निभाना। राजा दशरथ की अगर बात करें तो उन्होंने अपने पुत्र के गम में प्राण त्याग दिए। लक्ष्मण की बात करें तो वो अपने भाई के साथ वनवास चले गए। और सीता माता की बात करें, जिन्होंने आज तक कभी राजमहल से बाहर कदम नहीं रखे थे, वो भी अपने पति प्रेम में वनवास को चली गई। और अगर श्री राम की बात करें तो उन्होंने अपने पिता के आज्ञा का पालन करा और वो वनवास जाने के लिए तैयार हो गए जब उनका राज्य अभिषेक होने वाला था। रास्ते में उन्हें मिले थे निषाद राज, जिन्होंने अपनी मित्रता खूब निभाई। जब भरत अयोध्या से पूरी सेना लेके आ रहे थे, उन्होंने वहाँ पे अपने सैनिक लगा दिए, सारी नाव गायब कर दी ताकि भरत जो हैं वो प्रभु राम तक ना पहुँच सके। और अगर भरत की बात करें तो उसने अपना पूरा राजपाट सब छोड़ दिया अपने भाई के लिए, और वो चाहते थे कि प्रभु राम ही वहाँ पे जाकर राजपाट संभाले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो वो उनकी चरण पादुका ही लेकर चले गए। उन्होंने चरण पादुका को वहाँ पे सिंहासन पर रख दिया। अब
ये तो था अयोध्या कांड। अब हम चलेंगे अपने अगले कांड की तरफ। जैसा आपको पता है हम कांड तो खत्म नहीं करेंगे, कांड तो चलते ही रहेंगे। तो अगला कांड है अरण्य कांड। इस कांड में एंट्री होने वाली है उसकी जिसके वध के लिए नारायण भगवान ने जन्म लिया था श्री राम के रूप में। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं रावण की। 10 सर वाला रावण, जिसने अपनी बहन के अस्तित्व के लिए भगवान से भी टक्कर ले ली थी। हाँ, तो अगर आपको अरण्य कांड देखना है तो अगले शनिवार शाम 5 बजे हमारे नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक।